अमित शाह चाणक्य कैसे बने, सियासत के पोस्टर बॉय बनने के पीछे 3 अक्षर का हाथ। आरएसएस की पाठशाला से निकले शाह ने अचानक आरएसएस पे क्या कहा, विरोधी सुन रहे पूरा वीडियो। नरेंद्र मोदी, शाह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर आडवाणी, हर नेता की ताकत ये 3 अक्षर कैसे बना। साल 1925 का दौर था, देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। 1925 में आरएसएस की स्थापना हो रही थी। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने उसी दौर में भाप लिया था, अंग्रेजों से आजाद होने के बाद भारत की समस्या में घिरने वाला है। राष्ट्र सेवा के भाव के साथ आरएसएस की स्थापना होती। 2025 की विजयदशमी के साथ आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से अमित शाह आरएसएस का जिक्र खूब कर रहे। अचानक नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचते तो क्या आरएसएस को लेकर बीजेपी की कोई बड़ी तैयारी? आरएसएस को लेकर शाह ने क्या कहा, ये सुनने से पहले थोड़ा जानिए शाह का आरएसएस से नाता क्या रहा है। 80 का दशक था, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को होती। शाह उन दिनों ही आरएसएस की शाखा में जाने लगे थे। ठीक 2 साल बाद ही वो विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ते। 1987 में अमित शाह युवा मोर्चा से जुड़ जाते। वहां से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी की सबसे ताकतवर थिंक टैंक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मोदी शाह सत्ता की शिखर पे होने के बाद भी आरएसएस का नाम नहीं भूलते, क्योंकि कहानी बहुत रोचक है। शाह कहते हैं आरएसएस जनता की भलाई और राष्ट्र हित के बारे में सोचती, तो इसकी कहानी क्या है? शाह क्यों कहते हैं कि सेवा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की जान भी चली जाती? शाह आरएसएस को इसलिए प्रेरणादायी संगठन कहते क्योंकि साल 2001 में गुजरात के भरूच में एक भूकंप आता है। भूकंप के बाद पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता ठीक सेना, पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों के साथ जुड़ जाते। उस घटना का जिक्र कर शाह भावुक हो जाते। जब वही आरएसएस के कार्यकर्ता एक दिन बीजेपी में सत्ता के जरिए देश चलाने जाते तो उनमें कोई अमित शाह होता है, कोई नरेंद्र मोदी। जब बीजेपी सत्ता में होती है तब भी कार्यकर्ता मदद में जुटे, कई बार इनकी जान भी चली जाती। इतना बड़ा संगठन सिर्फ साल में एक बार मिले दान से चलता है, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में लगे झंडे को गुरु मान कर दिया जाता है। ये शायद दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जहां स्वयंसेवक बनने के लिए न कोई पैसा देना होता है, न कोई फॉर्म भरना पड़ता है। नजदीकी शाखा में जाइए और संघ से जुड़ जाइए, लेकिन दिल में भावना राष्ट्र की होनी चाहिए। आज आरएसएस की पाठशाला से निकले कई दिग्गज नेता देश और विदेश में बड़े पदों पे मौजूद हैं, जिनके जीवन का अनुशासन उन्हें सफलता की नई नई सीढ़ियों तक पहुंचा रहा है। तभी तो शाह कहते हैं आरएसएस ने बीते 100 सालों में कई देशभक्त और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के नेताओं और विचारकों को जन्म दिए। मैंने आरएसएस से देश प्रेम सीखा है। 272 से ज्यादा आरएसएस के कुल फुल टाइम प्रचारक हैं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, जिनमें से 10 को अपनी जान गंवानी पड़ी। त्रिपुरा में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आरएसएस को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। अमित शाह आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उनके हर फैसले में आरएसएस की पृष्ठभूमि दिखाई देती। राज्यों के मुख्यमंत्री चुनते वक्त अमित शाह आरएसएस के किसी अनुशासित कार्यकर्ता को उठाते और सीएम बना देते, जिसके कारण पार्टी के हर कार्यकर्ता को लगता है कभी ना तो कभी हमारा नंबर आएगा। आरएसएस सिर्फ अनुशासन का ही मास्टर नहीं, बल्कि आकलन और परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना भी आता है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली तो पीएम मोदी शाह को जीत की वजह बताते, लेकिन शाह से जब पूछा जाता है कि आप क्या कहेंगे तो वो सीधा आरएसएस का नाम लेते। आज संघ को भी शाह पे नाज है और शाह खुले मंच पर भी ये दावा करते देखे गए कि उन्हें आरएसएस ने ही तैयार किया है। लोकसभा में जब अखिलेश यादव शाह से पूछते हैं कि आपकी पार्टी इतनी बड़ी है फिर भी आप अध्यक्ष नहीं चुन पाते, तो वो सीधा कहते हैं हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, 13-14 करोड़ में से किसी एक को चुनना होता है, आपकी तरह थोड़ी। यही कारण है कि शाह सियासत के मास्टर नहीं, बल्कि उसके ऊपर चाणक्य कहे जाते हैं। वक्फ बोर्ड हो या फिर आर्टिकल 370, हर चुनौती से निपट लेते हैं।